अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। और ये 2 दिन से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही थी बिकॉज़ मेरी तबीयत ठीक नहीं थी और दैट्स वाई मैं अपलोड नहीं कर पा रही थी और मोबाइल में भी थोड़ा इशू आ रहा था। खैर, आज मैं आप लोग के लिए बहुत इंटरेस्टिंग सी वीडियो लेकर आई हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग सी रेसिपी लेकर आई हूँ। वो ये है कि आप मैंगो और फ्लेवर भी इसमें ऐड कर सकते हो। आप चाहो तो इसमें आप ऑरेंज फ्लेवर भी ऐड कर सकते हो। ये टी केक की रेसिपी है, पर बहुत इजी रेसिपी है। ये फुल सारे जितने भी केक्स हैं ना उसके समझो बादशाह है ये केक, ठीक है। बहुत ही कोई ऐसी अच्छी रेसिपी है। इस केक ने बिल्कुल भी तंग नहीं किया, बिल्कुल भी ऐसा मतलब नहीं है कि बस ये मैं जिस तरह बना रही हूँ इस तरह से फ़ौरन बनने वाली रेसिपी है, झटपट सी बनने वाली रेसिपी है। बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है। पर यह है कि काफ़ी लोग जो है ना मुझे मतलब मेरी वीडियोस उन तक पहुंच नहीं पा रही, क्योंकि जब जाती भी है तो नोटिफिकेशन उनको पता नहीं मिलता। तो प्लीज़ आप लोग जो है ना चैनल को सब्सक्राइब करके प्रेस ऑल पर बटन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके, ठीक है। ऑल नोटिफिकेशन प्रेस करना ज़रूरी है, तो रिसेंट वाली जितनी भी वीडियोस हैं ना वो आप तक पहुंच सकेगी। और प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें और सपोर्ट भी ज़रूर करें, क्योंकि मैं आप लोग के लिए बहुत इजी से इजी रेसिपी लेकर आती हूँ और बहुत कोशिश करती हूँ कि बहुत इजी रेसिपी हो और बहुत इंटरेस्टिंग सी रेसिपी हो कि आप लोग को कोई चीज़ की दिक्कत ना पड़े, कि कोई चीज़ आप लोग को इतनी महंगी चीज़ अफोर्ड ना करना पड़े और वो आपकी रेसिपी बहुत ईजी बन जाए। जिस तरह से मैंने ड्रीम केक बनाया है, अब मेरे चैनल पर आप जाके विज़िट कर सकते हो, प्लेलिस्ट वॉच कर सकते हो, उसमें देख सकते हो। मैंने ड्रीम केक बहुत इजी तरीके से बनाया हुआ है और बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से बनाया, बहुत यम्मी भी था और आप लोगों को बहुत ही ज़बरदस्त लगेगा वो ड्रीम केक भी। और ये भी बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है, तो इस रेसिपी को फुल फॉलो करें, मेरे हाथों को देखें और मेरी बातों को सुनें और स्टेप वाइज जो है ना फॉलो किया करें। स्किप कोई भी चीज़ ना करें, क्योंकि जब आप स्किप करते हो तो रेसिपी सही नहीं बनती। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट। अच्छा जी, बिस्मिल्लाह करके स्टार्ट करते हैं। मैंने ले लिया था यहाँ पे 2 बाउल था मेरे पास, ठीक है। एक बाउल में मैंने रखा हुआ है मैदा छान लिया था, 1.5 कप मैदा है, ठीक है। दूसरे बाउल में मैं अपने लिक्विड इंग्रेडिएंट्स डालूंगी, ठीक है। एक में ड्राई है तो दूसरे में लिक्विड डालूंगी, ठीक है। लिक्विड के लिए मैंने 2 अदद अंडे ले लिए थे, ये देखिए 2 अदद अंडे वो इसमें डालूंगी नेक्स्ट बाउल में, सेकेंड बाउल में, ठीक है। मैंने अंडे उसमें तोड़ के डाल दिए। अभी जो बैटर है मेरा मैदा जो है 1.5 कप मैदा है, उसमें मैंने 1 टेबल स्पून भर के बेकिंग पाउडर डाल दिया, ठीक है। बेकिंग पाउडर 1 टेबल स्पून डालना है। अगर आपको ऐसा लगे आपका केक नहीं फूला है कुछ है तो आप थोड़ा सा ज़्यादा डाल दीजिएगा, कोई इशू नहीं है इसमें, ठीक है। और 1 टेबल स्पून मैंने इसमें डाला है मिल्क पाउडर, कोई सा भी ब्रांड का ले सकते हैं आप, वो डाल दिया, ठीक है। मैंने कोई इसमें दूसरी चीज़ें ऐड नहीं की हैं। देखिए सिंपल रेसिपी है केक केक की, बहुत ज़बरदस्त रेसिपी, स्किप बिल्कुल भी ना कीजिएगा। फिर मैंने 2 अदद अंडे ले लिए थे नेक्स्ट बाउल में और उसमें मैंने 1 कप ऑयल लिया था, ठीक है। 1 कप ऑयल के मेजरमेंट के जिस कप में आप ऑयल लेंगे ना उसी कप में आपने दूध ले लेना है और उसी ही कप में आपने चीनी ले लेनी है, ठीक है। जिस कप में आप ऑयल लेंगे उसी कप में आप दूध लेंगे, उसी कप में आप चीनी लेंगे, ठीक है। और इस लिक्विड इंग्रेडिएंट्स में आप डाल देंगे, ठीक हो गया। और 1 ड्रॉप वनीला एसेंस के। अच्छा, इस स्टेज पे आपने क्या करना है कि आपने अगर मैंगो प्यूरी हो आपके पास, मैंगो फ्लेवर आप बनाना चाहते हैं केक के, तो आप वो भी डाल सकते हो लिक्विड इंग्रेडिएंट्स में। उसको ब्लेंड कर लेंगे, अच्छा सा ब्लेंड हो गया। उसके बाद थोड़ा थोड़ा करके हम इसको मैदे में डालेंगे, मैदे में थोड़ा थोड़ा करके ही डालिएगा, ठीक है। थोड़ा थोड़ा करके, ज़्यादा ना वो करें। और इसका प्रोसीजर भी ऐसा है कि मेरे पास चम्मच है, उस चम्मच की हेल्प को उसको दे के मैं किस तरह से इसको मिक्स कर रही हूँ। राउंड मिक्स करना है, बिल्कुल ऐसे घिच पिच मिक्स नहीं करना जल्दी जल्दी में, ठीक है। राउंड आराम से मिक्स करना है। मैंने वीडियो भी स्किप नहीं की इतनी, ठीक हो गया। इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है और ये देखें तो ना ज़्यादा गाढ़ा है ना ज़्यादा पतला है। अब इसमें मैं डालूँगी पिंच ऑफ कलर, ऑरेंज कलर, ठीक है। इसमें कलर इस तरह अच्छा आ जाता है। अगर आप मैंगो प्यूरी में डालोगे ना ज़रा सा
तो उसमें ना इस यही पिंच ऑफ कलर डालिएगा, कलर बहुत अच्छा आ जाता है। अच्छा, मैंने टिन ले लिया था, 6x6 मोल्ड का टिन है ये, ठीक है। इसमें ऑयल और बटर पेपर हो या कोई भी पेपर हो, उसको मैंने ग्रीस कर लिया था, अच्छा सा लगा दिया था इसमें। और उसके बाद मैंने मिक्सचर इसमें डाल दिया केक का। इसको मैं बनाऊँगी पतीले में। पतीला मेरा पहले से 15 मिनट हीटेड है। और उसके बाद इसको 20 से 25 मिनट के लिए बनाएंगे। और जब देखेंगे स्टिक की हेल्प से अगर ये स्टिक नहीं हो रहा तो फिर इसको डिश आउट करेंगे। उल्टा इसको तब करेंगे डिश आउट करने के बाद जब ये बिल्कुल ठंडा हो जाएगा। ठंडा होने के बाद ही इसका हम केक को निकालेंगे। देखिए, गरम गरम मत निकालिएगा, बिल्कुल केक टूट जाएगा आपका। ठंडा होने के बाद इसको निकालिएगा टिन से, ठीक है। ये मैंने निकाल दिया इसको। बटर ऊपर से मैंने इसका जो बटर पेपर था वो भी हटा दिया था। इसको मैंने वापस अपने नेक्स्ट मतलब उल्टा कर दिया था और इसका ऊपर की साइड इसकी मैंने ला दी थी। और ये देखिए कितना ज़बरदस्त लग रहा है। इसको कटिंग करके दिखाऊंगी मैं आपको। बिल्कुल सॉफ्ट एंड स्पॉन्ज बना है, बहुत ज़बरदस्त टी केक बना है ये। आप ज़रूर इसको घरों में ट्राई करें। जो समझ में ना आए आप फिर वीडियो को देखें, नहीं समझ में आए तो मुझे मैसेज करें। मैं आप लोगों को आपकी क्वेरीज जो भी है, क्वेश्चंस जो भी हैं, आपको मैं उसके आंसर्स दूँगी इंशाल्लाह। और उसके बाद अगर जल्दी में है तो वीडियो को डाउनलोड कर लें, फिर देख लीजिएगा। पर देखिए ज़रूर, स्टेप को फॉलो करें और बिल्कुल A to Z देखिएगा। कोई चीज़ मिस मत करिएगा क्योंकि चीज़ फिर ख़राब हो जाती है, फिर अच्छा नहीं होता। देखिए, रिज़्क़ है, रिज़्क़ देने वाली अल्लाह की ज़ात है और हमें चाहिए कि अपने रिज़्क़ का एहतराम करें। तो इसलिए चीज़ें मैं बहुत सिंपल और ईज़ी तरीके से लाती हूँ तो ताकि आप लोग के लिए आसानी हो। और ये देखें कितना अच्छा सा सॉफ्ट सा बना है, बहुत ज़बरदस्त बना है। आप ज़रूर इसको ट्राई करें। मुझे दें इजाज़त, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी। अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा और अपने वालिदैन का ख्याल रखें। मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।